मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत अध्याय 2 पढ़ेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन। यह लेखन कला और शहरी जीवन का एक भाग 4 है। इस भाग में अर्थात भाग 4 के वीडियो में पढ़ेंगे एक पूरा कालीन पुस्तकालय। एक पूरा कालीन पुस्तकालय के अंतर्गत आप लोगों को उस पुस्तकालय के विषय में बताया जाएगा। उस पुस्तकालय का निर्माण कैसे हुआ, उस पुस्तकालय का निर्माण कौन कराया था और इस पुस्तकालय के निर्माण कराने के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो एक पूरा कालीन पुस्तकालय के विषय में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं और उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखें, लौह युग में उत्तरी प्रदेश के असीरियाई लोगों ने लगभग लौह युग का अर्थ होता है तांबे के लोहे का युग। लौह युग का अर्थ हुआ जब लोहा अस्तित्व में आने लगा, अर्थात लोहे से बनी हुई औजार या वस्तुएं, लोहे से बनी औजार और वस्तुएं जब पूरे समाज में आने लगी, अर्थात लोहे का आविष्कार हो गया, उसी को लौह युग के नाम से जाना जाता है। तो लौह युग में देखा जाए तो उत्तरी प्रदेश के असीरियाई लोगों ने लगभग 1100 ईसा पूर्व में, कब 1100 ईसा पूर्व 1100 ईसा पूर्व में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। कौन? उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने। असीरिया के लोग एक विशाल साम्राज्य स्थापित कब किए थे? 1100 ईसा पूर्व, जो मिस्र तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? यह मिस्र तक फैला हुआ था। असीरियाई शासक दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। असीरियाई लोग किसको उच्च केंद्र मानते थे? बेबीलोनिया को। अंतिम महान शासक असीरियाई शासक जिसे कहा गया अशुरबनिपाल था। क्या नाम था उसका? अशुरबनिपाल। अशुरबनिपाल था। ये अशुरबनिपाल जो है क्या था? 1100 ईसा पूर्व में जब विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया था, तब उस समय की बात हो रहा है कि असीरिया का प्रमुख शासक या अंतिम शासक कहें तो था अशुरबनिपाल। अशुरबनिपाल जो है, इसका समय काल था 668 ईस्वी से 668 ईसा पूर्व से। इसका समय काल 668 ईसा पूर्व से 627 ईसा पूर्व तक था। किसका? अशुरबनिपाल का समय, यानी इसी बीच वह शासन का कार्य किया था। और अशुरबनिपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे, राजधानी का क्या नाम था? निनवे, ये राजधानी थी। निनवे में ये जो उसकी राजधानी निनवे थी, किसकी? अशुरबनिपाल के, जो असीरिया की राजधानी थी। इसके शासनकाल में अशुरबनिपाल ने असीरिया की राजधानी निनवे में क्या किया? एक पुस्तकालय का निर्माण कराया और
उसके बाद असुर मणिपाल के अथक परिश्रम के बाद इस पुस्तकालय में महाकाव्य, इतिहास, शकुन साहित्य, ज्योतिष विधा, स्तुतियों एवं कविताओं की अनेक पुस्तकों और पट्टिकाओं को इकट्ठा किया गया। फिर एक बार देखना, जो निन्वय राजधानी थी, इस राजधानी में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया गया और उस पुस्तकालय में देखेंगे कि असुर मणिपाल के अथक प्रयास से इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विधा और स्तुतियों की कविताओं का संग्रह यानी के संग्रहों के अनेक पट्टिकाओं को इकट्ठा किया गया और उसने पुरानी पट्टिकाओं को खोजने के लिए क्या किया, अपने लिपिकों को दक्षिण भेजा। दक्षिण में वे लिपिक जा करके क्या किए, यानी इससे संबंधित यानी इस राज्य से संबंधित लेखन कला से संबंधित अनेक लिपियों, ग्रंथों और पट्टिकाओं को इकट्ठा किए। लगभग 1800 ईसा पूर्व लगभग 1800 ईसा पूर्व लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा आम बोलचाल की भाषा नहीं रही, जबकि इसके पहले देखा जाए तो क्या थी, यानी इस समय सुमेरियन जो है असीरिया की मुख्य भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी। लेकिन विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में देखा जाए, वही विद्यालयों में शब्दावलियों में संकेतों की सूची द्विभाषिक पट्टिकाओं के रूप में अगर देखा गया तो सुमेरी तथा अकड़ी आदि के माध्यम से भी इसका अध्ययन किया जाता था, बल्कि बोलचाल की भाषा में ये भाषा नहीं थी, कौन, सुमेरियन भाषा। लेकिन विद्यालयों में पढ़ाया जाता था और पट्टिकाओं को लिखने का कार्य सुमेरियन और अकड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता था। यानी लेखन में अकड़ी भाषा का प्रयोग और सुमेरियन भाषा का प्रयोग किया जाता था, पढ़ाने में भी अकड़ी भाषा और सुमेरियन भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में ये नहीं थी। गिलगमेशिश एक महाकाव्य के अनुसार महत्वपूर्ण पट्टिकाओं में प्रतियां तैयार की गई। कुछ पट्टिकाओं के अंत में असुर मणिपाल का भी उल्लेख इस प्रकार है, जैसे गिलगमेशिश जो क्या है, महाकाव्य है, जो आपको पिछले वीडियो में इसके 20 महाकाव्य के विषय में बताए हैं। उसमें क्या है, उसके पट्टिकाओं में भी अगर देखेंगे तो अंत में असुर मणिपाल के नामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें असुर मणिपाल ने क्या किया है, स्वयं कहा है या स्वयं उसके द्वारा कही हुई बातों को लिखा गया है कि मैं असुर मणिपाल ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक और जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है। क्या लिखा है, फिर एक बार देख लें, मैं असुर मणिपाल ब्रह्मांड का शासक, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गुण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और मैंने देवताओं की बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है। मैंने निन्वय में स्थित यानी विश्वविद्यालय में निन्वय में स्थित जो पुस्तकालय है उसमें इष्ट देव अर्थात नाभु के मंदिर के पुस्तकालय में भी भविष्य के उपयोग में लिखवा दिया है। ये सब भाषा किसके संबंध में है, असुर मणिपाल की। अब आप एक चीज और देखेंगे, असुर मणिपाल के पुस्तकालय में मौलिक ग्रंथों की कुल संख्या अगर देखा जाए अगर जो निन्वय में जो पुस्तकालय था उसमें मौलिक ग्रंथों की कुल संख्या मौलिक ग्रंथों की
कुल संख्या अगर देखा जाए तो 1000 थी। कुल संख्या कितनी थी? 1000। और जबकि पट्टिकाओं की संख्या लगभग देखा जाए पट्टिकाओं की संख्या तो लगभग 33,000 थी। पट्टिकाओं की संख्या लगभग कितना थी? 33,000। 33,000 आप 30,000 भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिया गया है 33,000 और 30,000, इसीलिए हम दोनों दे दे रहे हैं। यानी इसकी संख्या इतना या इतना थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम आपको एक आरंभिक पुस्तकालय, ये पूरा कालीन है, अब एक आरंभिक पुस्तकालय के विषय में अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एक आरंभिक पुस्तकालय के विषय में आप लोग ये जानेंगे, एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता यानी पुरातत्व के ज्ञाता। पुरातत्व के ज्ञाता को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। यानी जैसे विज्ञान के ज्ञाता को वैज्ञानिक, भूगोल के ज्ञाता को, जैसे भूगोल के ज्ञाता को क्या कहते हैं? भौगोलिक ज्ञाता। उसी तरह साहित्य के ज्ञाता को साहित्यकार, उसी तरह पुरातत्व के ज्ञाता को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अब आगे देखें, नैबुकोडोनोसर, इसका नाम क्या था? नैबुकोडोनोसर, ये उसका नाम था। इसका नाम जो पुरातत्ववेत्ता था, जो दक्षिण के काछार का एक शूरवीर भी था, जिसने 625 ईस्वी में बेबीलोनिया को असीरिया के प्रभुत्व से मुक्त कराया था। 625 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ये शूरवीर शासक था और बेबीलोनिया को असीरिया से मुक्त कराया था। यानी इसके पहले, यानी 625 ईसा पूर्व के पहले बेबीलोनिया जो है असीरिया के क्षेत्र के अधीन में आता था। लेकिन उसके बाद नैबुकोडोनोसर जो है इसको उसे मुक्त कराया और एक स्वतंत्र बेबीलोनिया, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। और नैबुकोडोनोसर के उत्तराधिकारियों के काल में, यानी नैबुकोडोनोसर के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए, बेबीलोनिया के जो शासक हुए, उनका वे राज्य का पर्याप्त विस्तार किए और उन्होंने बेबीलोन के अनेक भव्य भवनों का निर्माण कराया। बेबीलोन में अनेक भव्य भवनों का निर्माण कराया और 331 ईसा पूर्व 331 ईसा पूर्व जब सिकंदर बेबीलोन पर आक्रमण किया और यहाँ के शासकों को परास्त कर दिया, अर्थात सिकंदर से जब बेबीलोन के शासक पराजित हो गए, तब तक उसके बाद बेबीलोन विश्व, उस समय अगर देखा जाए तो बेबीलोन विश्व का एक महत्वपूर्ण नगर बन गया था। बेबीलोन जो है तीसरी चारदीवारी से घिरा हुआ था। तीसरी न कहा, तिहरी कहा, यानी चारदीवारी जो बनी थी, ये 3-3 चारदीवारी से घिरा हुआ था, ऐसे बात कहा जा रहा है। यानी तिहरी चारदीवारी से घिरा हुआ एक विशाल नगर था। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 850 हेक्टेयर से अधिक था। कितना था? 850 हेक्टेयर।
850 हेक्टेयर से भी अधिक था, ये कहा जा रहा है। उस नगर का क्षेत्रफल, नगर में अनेक सुंदर राजमहल और मंदिर थे। नगर के अंदर अंतभाग में देखा जाए तो अनेक सुंदर और राजमहल और सुंदर मंदिर थे। नगर में एक भव्य भव्य जिगूरत नगर में एक भव्य जिगूरत जिसे मुख्य मंदिर अथवा सीढ़ीदार मीनार माना जाता था या कहा जाता था, यानी जो मुख्य मंदिर जिसे कहा जाए या सीढ़ीदार मीनार के रूप में वे बना होता था, जाना जाता था। अब नगर के मुख्य अनुष्ठान का केंद्र और शोभा यात्रा के लिए विशाल मार्ग था। नगर का जो मुख्य केंद्र था वो शोभा यात्रा के लिए वहाँ पर विशाल मार्ग बनवाया जाता था। आर्थिक दृष्टि से बेबीलोनिया एक संपन्न राज्य था। नेबूनिडस स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक था। स्वतंत्र शासक कौन था? नेबूनिडस। यह बेबीलोनिया का स्वतंत्र अंतिम शासक था। उसने लिखा है कि एक बार उर के नगर में देवता ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर सुदूर दक्षिण में उस पुरातन नगर के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। नेबूनिडस जब सोया हुआ था तो स्वप्न में देखा कि सुदूर दक्षिण में के पुरातन नगर में एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया गया देवताओं द्वारा। तब उसके बाद उसने वहाँ पर एक महिला पुरोहित को नियुक्त किया, जिसका वर्णन लगभग 1150 ईस्वी के लगभग 1150 ईस्वी के न ईसा पूर्व लगभग 1150 ईसा पूर्व के एक पुराने राजा का पट्टलेख मिला। किसको मिला? नेबूनिडस को। नेबूनिडस को उसके पहले के जो शासक था 1150 ईसा पूर्व, तो उसको एक पुराना शिला लेख या शिलापट मिला जिसमें महिला पुरोहित की आकृति अंकित थी। उस शिलालेख में, उस शिलापट में क्या थी? महिला पुरोहित का आकृति अंकित था। उसने वैसे ही वस्त्रों में, जैसे वस्त्र में या जिस वस्त्र में या जिस तरह के वस्त्र में उस शिलापट में उस महिला पुरोहित को दर्शाया गया था, वैसे ही वस्त्रों में और वैसे ही आभूषणों में उसने अपने पुत्री को सुसज्जित करके उस महिला पुरोहित के रूप में दर्शाया गया। कौन? नेबूनिडस। इस प्रकार ये देखा गया कि इस प्रकार सरलता से हम स्वीकार कर सकते हैं कि अशुरबनिपाल एवं नेबूनिडस जो दो शासक थे, अशुरबनिपाल और नेबूनिडस ने मेसोपोटामिया की प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी व्याख्यान के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और आपका अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन